हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये हमारी जो नई संसद भवन बनने जा रही है उसका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आज की वीडियो होगी। तो नई संसद भवन कौन बना रहा है, कितनी लागत लगेगी, इसे बनाने से फायदा है कि नहीं, ये सारी सारी चीज़ों को आज मैं सॉल्व कर दूंगा, ताकि आप कहीं भी लोगों से बात करें तो आपको एक पहलू पता होना चाहिए कि सरकार ने काम सही किया कि गलत किया है। क्योंकि जब तक हम अपने वोट के लिए उत्तरदायित्व नहीं होंगे तब तक सरकार को भी उत्तरदायित्व ठहराना गलत है। जब हम जिम्मेदारी से अपना वोट देंगे और जब हम किसी को वोट देके खाली छोड़ नहीं देंगे, हम अपने वोट देने के बाद उसकी परख भी करेंगे कि ये काम सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, तब हम एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उभर के आएंगे और हमारा देश भी सबसे ऊपर उभर के आएगा। अगर हम किसी को 5 साल बैठाने के बाद छोड़ देते हैं, जो करना है करो, और हम उसका कोई समीक्षा नहीं करते, तो फिर ये हमारी गलती है और ये हमारे देश के लिए भी गलती होगी। इसलिए हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट जिसकी लागत लग रही है वो ठीक है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देश के जो सबसे बड़े हैं, अगुवा हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी है। और रखनी भी उनको चाहिए थी, या राष्ट्रपति या क्योंकि राष्ट्रपति का अलग भवन होता है, तो संसद भवन पीएम से जुड़ी होती है, सारे सांसद से जुड़ी होती है। और सबसे हेड सांसद सरकार का हेड कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी। और जैसे नींव रखी तो इस पर हल्ला मचने लग गया कि कोरोना काल चल रहा है, इतनी दिक्कतें हैं लोगों को, आपने 971 करोड़ रुपए इसमें लगा दिए। तो देखते हैं ये बात सही कितनी है और कितनी कहाँ तक गलत साबित होगी जाके। ठीक है। और इसको स्वतंत्रता के 75वें वर्ष 2022 पर भारतीय लोकतंत्र के लिए श्रद्धांजलि, जैसे कि हमारा देश 2022 में आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे, तो हम एक तरीके से अपने देश को एक गिफ्ट देंगे या हम श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे कि हाँ, हमारा देश 75 साल हो गया आजाद हुए, हम अंग्रेजों के औपनिवेशिक थे तब। 75 साल बाद हम अपनी नई संसद बना रहे हैं। हम देखते हैं कि किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है। तो सबसे पहले बात, नई संसद भवन में क्या है मैं बता रहा हूँ, क्यों कैपेसिटी बढ़ाई गई है और क्यों जरूरी था इसको बनाना। क्योंकि यही बता रहा हूँ नई संसद की फीचर्स क्या है, उसके बाद बता दूंगा कि इसे बनाना जरूरी क्यों था, क्योंकि आप कहीं बहस करो तो जरूरी होगा आपको जानना। तो इसमें नई संसद भवन में 384 राज्यसभा के सांसद, अभी कितने 250 लास्ट। ठीक है। और 888 लोकसभा के सांसद, इनके बैठने की जगह होगी। ठीक है। जो 1224 का ऐसे कुछ होता होगा, देख लेना कॉन्टेक्ट करके, 1224 ही होगा। ठीक है। तो नए संसद भवन जो है वो क्या होता है, भूकंप प्रूफ होगा। ये भूकंप आने पे इसको ज्यादा भूकंप प्रूफिंग, मतलब जो बिल्डिंग ऐसे बन रही है, बुर्ज खलीफा बन गई, अर्थक्वेक प्रूफिंग थी वो, मतलब इससे प्रूफ होगा, अर्थक्वेक से प्रूफ होगा। झटके मटके जो कुछ होंगे थोड़े बहुत, इतने दिल्ली में आते भी नहीं है, फिर भी उनसे प्रूफिंग होगी, जरूरी भी है। अग्नि प्रूफ होगा, अग्निरोधक प्रणाली से बना होगा कि सेंसर चल जाएंगे, क्या नाम है, ऑटोमेटिक सेंसर्स होंगे, सब कुछ पता लगेगा, स्मोक होगा, थोड़ा अलार्म होंगे, सब कुछ होगा। नई फैसिलिटीज के साथ दिया गया है, जरूरी भी, क्योंकि पूरे देश की कार्य प्रणाली वहीं से चलने वाली है। ठीक है। और उसके बाद इन जैसी सुविधाओं से भरपूर होगा। ठीक है। और इसमें 2000 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार लेंगे और 9000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लेंगे, कि कहाँ से सामान आ रहा है, किससे भिजवा रहे हो, ट्रक, ये सबको रोजगार मिलेगा। ये सब पत्थर वाला, ये सब वाला, इनको अप्रत्यक्ष सबको रोजगार मिलेगा, कि कहीं से पत्थर आ रहा है, छटाई हो गया तो वो रोजगार उसके लिए हो गया। ऐसे जैसे धौलपुर से पत्थर आ रहा है इसके लिए, लाल पत्थर, तो ये 11000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी दे रहा है। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट हो गया। अगर क्वेश्चन में आ भी जाए, जैसे यूपीएससी वालों के लिए तो ठीक है, मैंने समझा दिया। जो आम इंसान है उसको भी पता होना चाहिए ना, हमारा देश हो क्या रहा है, किस राह पे चल रहा है, पता होना चाहिए। ठीक है। कुल लागत 971 करोड़ रुपए, इसकी जो कुल लागत है वो 971 करोड़ रुपए है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि इसके फीचर्स क्या क्या है, कैसा लग रहा है और क्या क्या चीज इसमें हो रही है। तो फिगर में डिफरेंस, जब तक आपको ये पता नहीं होगा पुराना संसद क्या था, और जब तक आपको पुराने संसद के बारे में नहीं पता होगा, तो आप नए संसद की भी डेफिनेशन बता नहीं सकते कि सही है गलत। मैंने आपको बताया, पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि आप नए बिल को तभी जान सकते हैं जब आपको पुराना बिल पता हो। इसलिए नए संसद के बारे में तभी जान सकते हैं कि पुराना संसद आपको पता हो। ठीक है। हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम तुलना कर लेते हैं पुरानी संसद और नई संसद की। ठीक है। तो पहली बात, तो पुरानी संसद, जो हम गुलाम थे अंग्रेजों के, जब हम उपनिवेश थे अंग्रेजों के, तब बनी थी। और उसका डिजाइन भी उन्होंने किया हुआ, जाहिर सी बात है। ठीक है। और उसका लोकार्पण मतलब उद्घाटन भी उन्होंने ही किया होगा। क्यों? ठीक है। तो वो सब लिखा हुआ है, समझा देता हूँ। ये औपनिवेशिक काल की निर्मित थी, तो कहीं ना कहीं दिल में खटक रहती थी कि हम अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संसद में अभी भी अपने देश को संचालन कर रहे हैं। तो वो कहीं भी उंगली और किसी भी बात को कह सकता था, कोई भी कह सकता था,
कि तुम पे इतना भी नहीं हुआ कि तुम अपनी नई संसद में बैठ सको। हमने जो बनाई है उसी में तुम अपना देश चला रहे हो, क्योंकि देश वहीं से चलता है, सारी नीतियां विधियां सब वहीं से बनती हैं। तो इसलिए एक दिल में खटक हर हिंदुस्तानी के होनी चाहिए, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी किसी की भी हो। ये इन सब पार्टियों से उठ के ऊपर एक देश के बारे में और एक गर्व के बारे में सोचना चाहिए कि हम देश को अब कैसे गौरवान्वित महसूस कर सकें अपने देश के प्रति। ठीक है, तो हमारा क्या है, स्वतंत्र भारत में निर्मित, हमारे इंडियन ने बनाई, इंडियन ने इसका टेंडर लिया, इंडियन ही कारीगर बनाएंगे इसके, इंडियन से सामान आ रहा है, सब कुछ इंडियन ही होगा। तो ये बहुत बड़े हमारे लिए एक जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए एक वो कह रहे हैं कि हमारा आत्मनिर्भर भारत चला है, उसी के लिए हमारे लिए एक सौगात एक तरीके से। ठीक है, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर, ये जो पुरानी संसद के थे। ठीक है, एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर। हमारे कौन से, विमल मित्तल, विमल मित्तल ने इसका डिजाइन किया है, ये आर्किटेक्ट है। इसका लोकार्पण मतलब इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था, जो उस टाइम पे बादशाह आया होगा। और हमारे किसने किया, जो हमारी, और इसमें बताया हम लोगों जो इस कंपनी को जो बिड के द्वारा खरीदा गया, बिड मतलब बोली लगती है एक तरीके से, तो 861 करोड़ पॉइंट 90 हजार रुपए में इसको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने अपने हाथ में लिया है, बिड के द्वारा बोली लगा के। तो इसे टाटा कंपनी बना रही है एक तरीके से। तो रतन टाटा एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, जो देश को बहुत कुछ देते रहते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा फीचर होगा कि एक अच्छे इंसान के हाथ में इसका प्रोजेक्ट गया है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है, और हमारे हिंदुस्तानी है वो भी। ठीक, और इसका जो उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने किया था, और इसकी जो नींव रखी है भारतीय प्रधानमंत्री ने रखी है। जब ये बन जाएगा तो भी इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति, कोई भी जो उससे करेगा तो भारतीय, ये हमारे लिए गौरव वाली बात है। कोई भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, पर एक भारतीय होना चाहिए। यहाँ लॉर्ड इरविन ने कर रखा है। उस टाइम पे 80 लाख रुपए खर्च हुए थे, सीधी सी बात, हमारे देश से निकाले गए होंगे, हमारे देश से लूटे गए होंगे। इस वक्त 971 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इसमें। यहाँ आगे पेच अटकता है, यहाँ आगे बहस बनने वाली एक संभावना है कि इस कोरोना काल में इतनी भुखमरी है, लोग परेशान हो रहे हैं, जॉब नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो भी आप ऐसा खर्चा कर रहे हो। आगे मैं इसको बताऊंगा। औपनिवेशिक मानसिकता को प्रदर्शित करती है, सीधी बात है। पुराने जो अंग्रेजों ने बनाई है उसको दिखाई देगा कि हमने बना के तुम्हें दिया, पर इसका अंग्रेजों ने भी इसका डिजाइन 64 योगिनी मंदिर से लिया है, जो मुरैना में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो वहां से इन्होंने लिया था, पर बनाया इन्होंने, ये बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, पर हम कहाँ से, एक भारत श्रेष्ठ भारत अथवा आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करता है। हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करता है। ठीक, सचिवालय अलग अलग होने के कारण 1000 करोड़ रुपए, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट में बाद में बताऊंगा। और इसमें धौलपुर का पत्थर यूज किया गया, जो राजस्थान का पत्थर था, बलुआ पत्थर लाल वाला, वो यूज करा जाएगा। तो ये भी हमारे देश से लिया जाएगा, मतलब सब कुछ मेड इन इंडिया होगा, मतलब इंडिजिनियस प्रोडक्ट होगा, ये स्वदेशी प्रोडक्ट इसे कहते हैं। जैसे बाबा रामदेव स्वदेशी प्रोडक्ट है, वैसे हमारा ये भी स्वदेशी होगा। ये बहुत गर्व वाली बात है। अब पेज फंसता है कि आपने इतना खर्चा क्यों किया इस टाइम पे। ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ। अभी क्या था, जो हमारे जितने मंत्री थे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सबके अलग अलग घर थे। ठीक है, तो सबको कोऑर्डिनेशन करने में, जो चीजों को इधर उधर करने में, रखरखाव करने में, फाइल होगी, सब कुछ ही फाइल बनते होंगे, सारी चीजों का रखरखाव करने में। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी थे, वो भी अलग अलग थे। तो उन सबको अलग अलग करने में उसका खर्चा होता था 1000 करोड़ रुपए। इसका खर्चा 1000 करोड़ रुपए आ जाता था। तो अब आपसे लग सकता है कि अब ये यहाँ भी हम जीत चुके हैं, यहाँ भी हमारा देश जीत चुका है कि 971 करोड़ अगर बन जाएगा तो हम और ये इसमें क्या है, इस वाले नई संसद में सारे लोग एक साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो इसका रखरखाव का भी खर्चा बचेगा। और जो आने का भाड़ा, सब कुछ, ये सब चीजें थी वो बचेंगे। अलग अलग वो किराया देना पड़ता था, जो रहते थे अलग, ये अपनी बिल्डिंग नहीं थी कोई, सबको किराया देना पड़ता था, तो उसमें 1000 रुपये खर्चा होता था, वो यहाँ पे बचेगा। ये सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पे खारिज हो जाता है कि आपने इतना खर्चा क्यों किया, खर्चा किया तो हम उससे वसूल भी लेंगे। ये आगे का पूंजीगत व्यय है, एक तरह से होता है, कैपिटल लगाते हैं हम, उससे हमारी इनकम होती रहेगी। इसके मतलब 1000 रुपये हमें बचेंगे, तो ये हमारे फायदे वाली बात है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब संयुक्त सदन होता था, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एक साथ बैठते थे, तो इस वाली संसद में कुर्सियां बाहर से मंगवानी पड़ती थी। ठीक है, और वो भी कब, जब अभी हमारे सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, 1971 की जनसंख्या के आधार पर उनको क्षेत्र निर्वाचित किया जाता है, बांटा जाता है कि जब 1971 में जनसंख्या जितनी थी, ठीक है, तो 1971 में जो भी रही होगी 60 करोड़, 70 करोड़, 71 करोड़, जो भी कुछ रही होगी, अब 130 करोड़ है, उसकी दुगनी होने जा रही है सीधी सीधी। तो अब 2026 का नया परिसीमन आ रहा है, जिसके आधार पर जनसंख्या बांटी जाएगी, तो उसमें सांसद भी बढ़ेंगे और लोकसभा के सांसद बढ़ेंगे, तो कहाँ बैठेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि 2026 में नया परिसीमन होने वाला है कि नए जनसंख्या के आधार पर सबको निर्वाचित क्षेत्र बांटे जाएंगे। तो इसके लिए अब ये होना बहुत, ये संसद होनी बहुत जरूरी है। क्यों, इसमें 1224 लोग बैठ सकते हैं। इसमें कितने लोग बैठ सकते थे, 250 और 543, वही लगभग 850 लगभग बैठ सकते हैं। इसमें 1200, इसमें अंतर होगा। आप तुम कितने दिनों तक ये बढ़ा सकते हो। 2026 की
अगर ये 50 साल चल सकती है, 71 की 20 तक 50 साल चल सकती है, तो 26 की हम 20 साल 50 साल चला देंगे। ठीक है, उसके आगे इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, इस संसद भवन को आप और बढ़ा भी सकते हो, ये अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ तक संसद भवन के बारे में सारी जो भी कुछ दिक्कतें थी सारी दूर हो जानी चाहिए। चाहे आप किसी से बात करें, किसी से बहस करें या किसी से पूछें कि सही है गलत, और आप भी अपनी राय दें, तो आप स्पष्ट तरीके से अपनी राय देख सकते हैं। आप सीधे ये नहीं कह सकते कि नहीं कोरोना काल था गलत किया ना, 2022 में बनेगा, कोरोना काल 2019 से चल रहा है, 3 साल बाद बने के देगा ये। ठीक है, तो 3 साल बाद भी हम देखिए आप लगता हो इकोनॉमी संभलेगी नहीं, हम संभालेंगे नहीं, 3 साल तक बैठे रहेंगे, तो ये भी देखने वाली बात है कि 2022 में बन के तैयार होगा तो देश को मिलेगा। और 75 वर्ष गांठ भी है, तो 25, 50, 75 ये वर्ड थोड़े अलग होते हैं, इसलिए इन पे कुछ देश को देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ दी है, जैसे देश चलता है, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से। तो मैं किसी के पक्ष नहीं ले रहा, पर मेरे हिसाब से डिसीजन, क्योंकि फैक्ट भी ये बोलते हैं, सारी चीज़ें ये बोलती हैं, और तथ्यों के आधार पर अगर आप किसी से बात करेंगे तो बखूबी कोई ना कोई समझेगा जरूर। तो इसलिए इस बात को आप समझ लीजिए कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोई नेगेटिव साइन मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि रोजगार ही मिल रहा है, पैसे बचत होंगे, सब कुछ बचत होगा। तो इसलिए अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो देश को विरासत मिल रही है, चीज़ें मिल रही हैं, उसको कैसे धरोहर ठीक से रखें, इनकी सुरक्षा कैसे करें, हमें इस पर आगे होना चाहिए, ना कि ये क्यों बना दी, इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए क्यों बना दी। ऐसे तो आप कभी जिंदगी में कुछ बना ही नहीं सकते, आप बुलेट ट्रेन भी नहीं कर सकते, आप सरदार वल्लभ की मूर्ति भी नहीं बना सकते थे, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारे देश में स्थापित चीज़ें होंगी तो हम उनका रखरखाव कैसे करें, उनकी सुरक्षा कैसे, और उनसे कैसे हम इनकम जनरेट करें, कैसे विदेशी टूरिस्टों को लुभाएं, तो ये एक अच्छा तरीका होना चाहिए। हो सके तो अगर आपको लगता है थोड़ा महंगा, तो मोदी जी को ऐसे कुछ कर देना चाहिए, इतना बड़ा संसद 6000 एकड़ में जमीन में बन रहा है, तो मान लो 200-250 ऐसे एकड़ रख लेंगे जो टूरिस्टों के लिए सफेद देखने की जगह, उसमें टिकट लगा दें 20 रुपये 50 रुपये, लोग देखें संसद में कैसे कार्रवाई हुई थी, कैसे फाइलें थी, कैसे काम होता है, चीज़ें हमारी कैसे संविधान क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे तो लोग अपने आप जनरेट होगी। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये कोई मैटर नहीं होता कि क्यों बना दिया, ये सबसे छोटी बहुत संकीर्ण सोच है। जब आप क्यों बना दिया तो ये आपकी छोटी सोच को दिखाता है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समझदारी होंगे, और ये वीडियो खाली यूपीएससी वालों के लिए नहीं है, सभी के लिए। तो जय हिंद, भारत माता की जय।